पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से आज आपको अवगत कराने जा रहा हूँ जो कि आपको किसी भी प्रतियोगिता की परीक्षा हो या क्लासिकल एग्ज़ाम अर्थात कंपटीशन एग्ज़ाम या पॉलिटिकल साइंस के लिए आप क्लासिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से बनने वाले तमाम प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब आगे आप देखें। शीत युद्ध का दौर, जैसा कि अब जानते हैं, शीत युद्ध एक ऐसा शब्द शीर्षक है जो पूरे दुनिया में अपनी एक 1945 से लेकर 1991 तक एक अलग दुनिया को एक खंड में या कहें एक दिशा में बांटने का काम किया। प्रश्न संख्या 1 आप देख रहे हैं। निम्न में से कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था? ऑप्शन डी वारसा पैक्ट। वारसा पैक्ट यह एक सैन्य गठबंधन है जो कि पश्चिमी गुटों के द्वारा नहीं बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नाटो का मतलब क्या है? यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नाटो का फुल फॉर्म जान लें, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है या आप क्लासिकल एग्जाम पॉलिटिकल साइंस से आप कर रहे हैं। नाटो का मतलब है ऑप्शन ए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड प्रश्न आप देख रहे हैं। वारसा संधि का प्रमुख कार्य क्या था? तो वारसा संधि का प्रमुख कार्य ऑप्शन सी यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना। प्रश्न संख्या 4 आप देख रहे हैं। निम्न में कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है? तो ऑप्शन सी नाटो की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5 आप देख रहे हैं। वारसा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया था? वारसा पैक्ट ऑप्शन बी नाटो संगठन के प्रतिकार के रूप में। जब नाटो संगठन बना तो उसके समानांतर एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था वारसा पैक्ट। 6 नंबर पर शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए अल्प विकसित देश। 7 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है। ऑप्शन बी शीत युद्ध के रूप में। प्रश्न संख्या 8 आप देख रहे हैं। शीत युद्ध का कालखंड क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी आंसर 1945 से 1991 तक, 1991। नाटो की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता और क्लासिकल दोनों एग्जाम के लिए। नाटो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी 1949 ईस्वी में, 1949। 10 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? ऑप्शन ए सैनिक गठबंधन। यह दोनों संगठन जो थे सैनिक गठबंधन के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। क्यूबा संगठन के समय क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए फिदेल कास्ट्रो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करने वाले कंपटीशन के या क्लासिकल एग्जाम के उनको लाभ मिल सके। 12 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा में किस वर्ष परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी? बारीकी से देखें 12 नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखने में कठिनाई हो रही होगी। सोवियत संघ के प्रश्न का 12 नंबर प्रश्न है। सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा में किस वर्ष परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी? वह वर्ष है ऑप्शन सी 1962 ईस्वी में।
सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में किस वर्ष परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी? तो वह वर्ष है 1962, ऑप्शन सी। 13 नंबर प्रश्न देख रहे हैं आप। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? शीत युद्ध की शुरुआत 1945 के बाद से माना जाता है। प्रश्न संख्या 14, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? ऑप्शन बी, अमेरिका सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चला। प्रश्न संख्या 15 आप देख रहे हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब हुई? ध्यान यहाँ दे, नाटो का फुल फॉर्म जब आपसे पूछा जाएगा तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसके नाम है। तो 15 नंबर, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1945 को। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1945 को। यहाँ थोड़ा सुधार कर लें, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1945 नहीं बल्कि ऑप्शन बी 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब हुई थी? इसमें सुधार हो की जरूरत थी। 4 अप्रैल 1949 को। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। पुनः एक बार सुन लें और कंफर्म सुन लें। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को, 1949 को। इसके पहले भी इस प्रश्न को 1949 वाले प्रश्न को आप देख चुके हैं। आगे देखिए, वार्सा संधि की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी 1995 ईस्वी में। वार्सा संधि की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है 1955 ईस्वी में, क्योंकि नाटो के ही टक्कर देने के लिए वार्सा संधि की स्थापना की गई थी, जो कि 1955 में किया गया था। प्रश्न संख्या 17 आप देख रहे हैं। अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर कब बम गिराया? ऑप्शन बी 1945 में। अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम कब गिराया? 1945 ईस्वी में। किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? ऑप्शन ए हिटलर। किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? ऑप्शन ए हिटलर ने कहा था। 19 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? ऑप्शन सी वर्ष 1962 में। 21 नंबर प्रश्न, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन सी सोवियत संघ के। ऑप्शन सी सोवियत संघ के। 22 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी इसके उत्तर होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित, यह सही नहीं है। 23 नंबर आप देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन सी मध्य पूर्व में संकट, यह परिणाम नहीं था। पुनः एक बार प्रश्न सुन लें। निम्न में से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन डी मध्य पूर्व में संकट। 24 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? ऑप्शन बी शीत युद्ध से। 25 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? ऑप्शन सी 1970 से। हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 1963 ईस्वी में। 27 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? ऑप्शन डी वार्सा संधि। यह सोवियत संघ का था, वार्सा संधि। वार्सा संधि सोवियत संघ ने कौन सा गुट बनाया था? तो वार्सा संधि, ऑप्शन डी। 28 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। हिटलर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए जर्मनी का। जर्मनी का रहने वाला हिटलर था। 29 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन सी सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव को। प्रश्न संख्या 30 आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी? ऑप्शन सी सीटों में, सीटों ग्रहण करने पर। 31 नंबर आप प्रश्न देख रहे हैं। किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? ऑप्शन ए यूगोस्लाविया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है? ऑप्शन डी वर्साई की संधि। 33 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? ऑप्शन बी
आइजनहोवर, ऑप्शन बी आइजनहोवर। 34 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? ऑप्शन ए सोवियत संघ को। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सत्य है? इसके उत्तर ए हैं, गोर्बाचोव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का विचार किया। 36 नंबर आप प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात भारत स्वतंत्रता के समय विश्व के दो शक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर रसाकसी थी। पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इन दोनों गुटों के आपसी खींचतान से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, अर्थात उत्तर इनमें से सभी, ऑप्शन डी। 37 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए। इनके आंसर क्या होंगे? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अर्थात निजी संपत्ति की समाप्ति। पुनः इस प्रश्न को देख लें एक बार, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं के निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? ऑप्शन ए इसके हैं, निजी संपत्ति की समाप्ति। एक और क्वेश्चन जान लें, सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1955 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए भारत नाटो का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक देश नाटो का सदस्य? ऑप्शन डी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? ऑप्शन डी ब्रिटेन। 42 नंबर प्रश्न, नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? ऑप्शन सी 12 राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्न में कौन नाटो का सदस्य नहीं था? ऑप्शन बी सोवियत संघ। अब मैं आपको सेक्शन 2 पॉलिटिकल साइंस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूं जो कि निश्चित रूप से आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी क्लासिकल एग्जाम की, तो पॉलिटिकल साइंस के यह दो ध्रुवीयता से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इन्हें निश्चित रूप से देख लें। यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन डी यूक्रेन को नाटो की सदस्यता रोकना था। पुनः देख लें, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? तो यूक्रेन को नाटो की सदस्यता से रोकना था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विरोध कर रहा है? ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की? ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका ने। प्रश्न संख्या 4, किस देश का संविधान अलिखित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन में कोई संविधान लिखित नहीं है, जैसे भारत में संविधान लिखित है, अमेरिका में लिखित संविधान है, लेकिन दुनिया का यह एक अनोखा देश ब्रिटेन जहां की संविधान लिखित नहीं है। 5 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ ने सोवियत संघ की जगह कब लिया? ऑप्शन बी दिसंबर 1991। बर्लिन की दीवार गिरी थी? ऑप्शन ए 1989 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार गिरी थी 1989 ईस्वी में, 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेल्सेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो वेल्सेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ऑप्शन ए लेनिन के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यूक्रेन अवस्थित है? ऑप्शन बी यूरोप में। 10 नंबर आप प्रश्न देख रहे हैं, ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है? ऑप्शन सी आंसर खारी युद्ध से, ऑपरेशन डेजर्ट थंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आप देख रहे हैं, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? ऑप्शन डी इसके आंसर है वार्सा संधि। क्यूबा का मिसाइल संकट
निम्न में से किससे संबंधित था? ऑप्शन बी सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ऑप्शन बी 1991 ईस्वी में। 14 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? ऑप्शन डी अल्फ्रेड सोबे। पुनः एक बार, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? अल्फ्रेड सोबे। 15 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी? ऑप्शन बी मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन सी 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 ईस्वी में। शॉक थेरेपी क्या है? ऑप्शन बी आर्थिक मॉडल। सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1917 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसके आंसर है। 19 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? ऑप्शन ए 15। प्रश्न संख्या 20 आप देख रहे हैं, रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ? 1917 ईस्वी में। ऑप्शन बी। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? ऑप्शन ए सोवियत संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? ऑप्शन बी रूस। 24 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? ऑप्शन डी, यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। 25 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी राज्य। 26 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन डी नवंबर क्रांति के बाद वह अस्तित्व में आया। अब प्रश्न संख्या 27 आपको देख बता रहे हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? तो ऑप्शन डी इसके होंगे अमेरिका। कौन हो गए? अमेरिका। पुनः 27 नंबर प्रश्न को सुन लें, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? ऊपर जो प्रश्न आप देख रहे हैं, यह प्रश्न है अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन बी है शीत युद्ध के बाद का काल। 29 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला? ऑप्शन बी 6 साल। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला? ऑप्शन बी 6 साल। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी? ऑप्शन सी 1961 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो 1961 ईस्वी में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। वह दो महाशक्तियां थी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? यह इंपॉर्टेंट है, आप इसको बारीकी से देख लें। 25 दिसंबर 1991 में, 1991 में। 33 नंबर प्रश्न है, मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर किस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था? उसका नाम था ऑप्शन ए सोवियत संघ। मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर किस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था? उसका नाम था सोवियत संघ। 34 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था? ऑप्शन बी निकिता क्रुश्चेव। 35 नंबर प्रश्न, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमरीकियों को जितने हफ्तों बाद लगी थी उनकी संख्या? ऑप्शन ए 3। 36 नंबर प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? ऑप्शन बी अमेरिका और सोवियत संघ। प्रश्न संख्या 37, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? ऑप्शन बी मानवाधिकार से। 38 नंबर पर, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी जनता को आर्थिक आज़ादी।
बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? ऑप्शन ए शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष। समाज क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व। व्लादिमीर पुतिन लेनिन का संबंध किससे था? ऑप्शन ए सोवियत संघ से। 42 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? ऑप्शन डी 1979 ईस्वी को। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन ए दूसरी दुनिया का अंत। निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? ऑप्शन डी लोगों के विशेषाधिकार का बढ़ाना। 45 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? ऑप्शन सी पश्चिमी जर्मनी। 46 नंबर प्रश्न, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन बी यल्तसिन। 47 नंबर प्रश्न, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1936 ईस्वी में। 48 नंबर प्रश्न, 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन सी लेनिन ने। 49 सोवियत गुट वार्सा संधि से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? ऑप्शन बी यूगोस्लाविया। नंबर 50 पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए लेच वालेसा ने। 51 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? ऑप्शन सी येल्टसिन ने। 52 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन सी कोसिगिन ने। 53 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? ऑप्शन डी साम्यवादी देश। 54 नंबर आप देख रहे हैं, ग्लासनास्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिया? ऑप्शन डी गोर्बाचोव ने। 55 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, कितने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? ऑप्शन बी रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने। प्रश्न संख्या 56 में आप देख रहे हैं, 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी है लंगसिंकी में। 57 में आप देख रहे हैं, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल थे? ऑप्शन जी 8। 58 नंबर प्रश्न, पूर्व साम्यवादी देशों में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? ऑप्शन सी उदारवादी। 59 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? दो ध्रुवीयता का अर्थ ऑप्शन सी अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। 60 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन डी सोवियत संघ ने। 61 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, निम्न में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 63 नंबर, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन सी मिखाइल गोर्बाचोव। 64 नंबर प्रश्न, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जे.एस. मिल। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? जे.एस. मिल। इन तमाम प्रश्नों को आप बारीकी से देख लें ताकि आने वाले समय में यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप परिचारिका की तैयारी कर रहे हो, टीचर बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 4, टीआरई 5 की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी खास स्टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी जीएस के प्रश्न से यहाँ से प्रश्न आपको बनेंगे, या आप किसी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, अन्य स्टेट पीसी एक्ट, और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में यदि आप लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप इस पॉलिटिकल साइंस के तमाम प्रश्नों को देख लें, क्योंकि कंपटीशन बोर्ड यहीं से प्रश्न लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस के यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है। आगे 3 नंबर में मैं जो आपको आगे बताऊंगा वह है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। उसके कुछ खास प्रश्न को आप देख लें। फिर नेक्स्ट वीडियो में अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो अध्यक्षात्मक शासन का सर्वप्रथम
उदय आपको ऑप्शन ए अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? 1991 से। शक्ति के द्वारा ही राष्ट्रहित की रक्षा की जा सकती है, यह किसका कथन है? ऑप्शन बी H.J. मार्गेनथाउ का। H.J. मार्गेनथाउ ने कहा था शक्ति के द्वारा ही राष्ट्रहित की रक्षा की जा सकती है। नंबर 4, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि एक शक्ति दूसरी शक्ति को नियंत्रित करे, यह कथन किसका है? ऑप्शन बी हैमिल्टन ने कहा था। नंबर 5, जो दोस्त नहीं है वह विरोधी है, शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में यह किस देश की सोच थी? ऑप्शन ए अमेरिका की। ऑप्शन ये प्रश्न संख्या 6, इराक तथा द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई? ऑप्शन बी 1990 में। प्रश्न संख्या 7, नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? ऑप्शन ए अमेरिका। प्रश्न संख्या 8, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रथम खाड़ी युद्ध से। यह प्रश्न बारीकी से देख लें। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसके पूरे प्रश्न खंड से अब मैं आपको अगले वीडियो में, पॉलिटिकल साइंस के अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप पॉलिटिकल साइंस से अध्ययन अध्यापन करने वाले उन तमाम अभ्यर्थियों को मदद कर सकें। यह भी एक राष्ट्र सेवा है। सिर्फ बॉर्डर पे रहकर हम ही सेवा कर सकते हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। यदि आप अध्ययन अध्यापन से भी राष्ट्र को मजबूत करते हैं तो यह एक बहुत बड़ी सेवा है। जय हिंद, जय भारत।